हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जान चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिनको हम सीख के ट्रेड करके पैसा बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम उसी तरीके से जानेंगे जैसे पहली वीडियो में हमने बताया था कि पहले हम बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद बेयरिश कैंडल स्टिक के बारे में। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न जो है 5 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हमने पहले भी बताया था कि बहुत सी कैंडल स्टिक हैं, लेकिन सबके बारे में हमें नहीं जानना है, हमें सिंपल चीज़ों को सीख के पैसा बनाना है। तो हम इन 5 कैंडलों के बारे में जानेंगे जो कि बुलिश हैं, और यही इसका अपोजिट सेम बेयरिश हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं पहली बुलिश 2 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश किकर। इसका मतलब क्या होगा? बुलिश किकर का मतलब होगा जैसे कि मार्केट अचानक से डाउन साइड में गिरती हुई जा रही है और अचानक से मार्केट में किक लग गई हो तो अप साइड आ गई मार्केट। चलिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझते हैं हम कैंडल को देख के। तो पहली जो कैंडल इसमें बननी चाहिए वो बियरिश कैंडल बननी चाहिए, यानी कि वो रेड होनी चाहिए, ओपन ऊपर होनी चाहिए और क्लोज जाके नीचे होनी चाहिए। और दूसरी जो कैंडल है वो बुलिश बननी चाहिए, यानी कि ग्रीन होनी चाहिए। वो कैंडल बुलिश होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, यानी कि पहली कैंडल अगर जो जहाँ रेड वाली क्लोज हुई है उससे ऊपर ही कैंडल ओपन होनी चाहिए दूसरी, और उसके ऊपर ही वो ग्रीन में ही क्लोज होनी चाहिए। तो इसे हम बुलिश किकर मानेंगे, बुलिश किकर पैटर्न मानेंगे, और ये मान के हम ट्रेड कर सकते हैं। और हम यूज कहाँ करेंगे इतना तो हमने बता ही दिया आपको। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा कि ये जो भी बुलिश कैंडल होगी वो हम बॉटम पे यूज करेंगे। यहाँ पे अगर जो बनेगी बुलिश किकर तो हम यूज करेंगे अपसाइड के लिए। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहली कैंडल जो बनी है ये बियरिश कैंडल है, और जो दूसरी कैंडल बनी है ये बुलिश कैंडल है। और जो पहली कैंडल जहाँ क्लोज हुई है, दूसरी कैंडल जो चालू हुई है वो उसके ऊपर ही चालू हुई है और उसके ऊपर ही जाके उसने क्लोज भी किया है। तो इसे हम बुलिश किकर मानेंगे और इसको हम ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर जाएगा तो हम एंट्री लेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो वो हम एंट्री लेना नहीं बता रहे हैं, अभी हम बस कैंडल स्टिक के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो जो दूसरी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश इंगल्फिंग। अब ये क्या होती है? इसको बनने के लिए हमें एक बियरिश कैंडल चाहिए होगी और एक बुलिश कैंडल चाहिए होगी। अब बियरिश जो कैंडल बनेगी वो रेड होनी चाहिए और जो बुलिश कैंडल बनेगी वो ग्रीन होनी चाहिए। और जो हमने पहले बताया था सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में, उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, कोई भी अप साइड में बने या फिर डाउन साइड में कोई कलर होगा काम चल जाएगा, वो अपना काम करेगी। लेकिन अभी जो डबल कैंडल स्टिक बता रहे हैं इसमें कलर मैटर करेगा। अगर जो हमने बोला पहली कैंडल हमें रेड चाहिए तो वो रेड होनी ही चाहिए, और दूसरी ग्रीन चाहिए तो ग्रीन ही होनी चाहिए, तभी ये बुलिश इंगल्फिंग बनेगी। नहीं तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, आप गलत एंट्री लोगे, पैसा लूज करोगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहली जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, लेकिन इसमें कलर मैटर करेगा। तो चलिए अब जानते हैं बुलिश इंगल्फिंग क्या है। तो बुलिश इंगल्फिंग कैसे बनेगी? तो जिसके लिए एक पहले हमें रेड कैंडल चाहिए होगी, और जो दूसरी बुलिश कैंडल बनेगी ना वो पिछली जो कैंडल रेड वाली बननी चाहिए उसको ये पूरी कैंडल कवर कर ले। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पहली कैंडल बन रही है जो हमें रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद जो बुलिश कैंडल चाहिए ना ग्रीन वाली, वो हमारी जो रेड कैंडल है उसकी पूरी बॉडी को भी कवर कर ले, उसे हम बुलिश इंगल्फिंग के पैटर्न मानेंगे और ये मान के हम ट्रेड करेंगे। और ये ट्रेड कहाँ करेंगे पता ही है आपको, बॉटम पे। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ बॉटम पे ये पैटर्न हमें मिलेगा तो हम इस पर ट्रेड करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, बहुत लंबी पिछली वीडियो बन गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। पहली हमें कैंडल रेड चाहिए, हाँ मिली हमें, और दूसरी जो कैंडल बनी है वो हमारी पहली कैंडल को पूरी कवर कर लेनी चाहिए। तो हाँ इसने कर लिया है कवर। ये थोड़ा बहुत आपको
मैनेज करना पड़ेगा। इतना तो आपको एक्सपीरियंस से आएगा, जब आप लाइव मार्केट में देखोगे चार्ट को, चार्ट रीडिंग करोगे, तब आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बुलिश इंगल्फिंग जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर हम यहाँ पे बाई करेंगे और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद हम पैसा बनाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश हरामी। इससे स्टॉक मार्केट में हम एक दो नाम और से भी जानते हैं, जैसे कि इनसाइड कैंडल या फिर मदर कैंडल। तो चलिए जानते हैं चार्ट पे फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है। तो इसके लिए हमें एक बिग कैंडल चाहिए, बिग बियरिश कैंडल, यानी कि बिग रेड कैंडल, जिसे हम मदर कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए एक स्मॉल बॉडी कैंडल, वो ग्रीन होनी चाहिए, जिसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। यानी कि ये बिग कैंडल हो गई मदर कैंडल, और ये छोटी वाली कैंडल हो गई, इसे हम बेबी कैंडल बोलते हैं। तो ये होता है मदर कैंडल, और बुलिश नाम से भी लोग बोलते हैं। तो ये फॉर्म कैसे होगी, जैसे पहले हमें कैंडल चाहिए वो तो रेड चाहिए ही, उसके बाद जो हमारी दूसरी वाली कैंडल ग्रीन जो बननी चाहिए ना, वो स्मॉल कैंडल होनी चाहिए, और जहाँ पे हमारी पहली कैंडल ने क्लोजिंग दी है उससे ऊपर ही ये ओपन होनी चाहिए, और जहाँ पे हमारी रेड वाली कैंडल ओपन हुई थी वहाँ से नीचे ही ये दूसरी वाली कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो इसे हम मानेंगे बुलिश हरामी कैंडल, यानी कि मदर कैंडल। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहली बनी हमें बिग बुलिश कैंडल चाहिए, सॉरी बियरिश कैंडल चाहिए, हाँ बिग बियरिश कैंडल है। और दूसरी उसके बाद में हमें चाहिए स्मॉल बॉडी कैंडल, जो कि पहली वाली कैंडल के अंदर ही बने, जिसे हम बोल पाएंगे मदर कैंडल या फिर बुलिश हरामी कैंडल। तो ये हमारा पैटर्न बना। अब हम इसके ऊपर बाई करेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट को राइट करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने बोला कि पहली कैंडल जहाँ पे हमारी क्लोज हुई है वहाँ से ऊपर ही ओपन होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे ऊपर ही ओपन हुई है। तो इतना थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। एकदम एक्यूरेट जैसा हम बता रहे हैं वैसा चार्ट पे मिले ये ज़रूरी नहीं है, वो आप जब ट्रेड करना सीखेंगे तो धीरे धीरे आपको वो अनुभव के हिसाब से आएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं चौथी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन कैसे बनती है ये चलिए हम समझते हैं। तो इसके लिए हमें एक पहली बियरिश कैंडल चाहिए होगी, यानी कि पहली रेड कैंडल चाहिए होगी, और जो दूसरी कैंडल हमें चाहिए होगी वो ग्रीन चाहिए होगी। लेकिन कैसे चाहिए होगी कि जो हमारी पहली रेड कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है उससे जो दूसरी कैंडल ओपन होनी चाहिए उससे नीचे गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए उसकी, और जो हमारी दूसरी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए वो अप साइड में जो हमारी पहली कैंडल है ना, पहली कैंडल के 50% के ऊपर जाके दूसरी कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। तो इसे हम पियर्सिंग लाइन बोलेंगे, और ये एक बुलिश पैटर्न है, डाउन ट्रेंड में काम करेगा। जैसा कि हमने बताया, ये आपको कोई भी मार्केट या फिर स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है तो वो बॉटम पे ही इसे हमें इन सबको यूज करना है। तो चलिए जल्दी से इसका उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि आपका टाइम बच सके, वीडियो लंबी ना हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहली बिग बुलिश कैंडल सॉरी बियरिश कैंडल बनी, और उसकी अगली कैंडल जो है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली है, और उसके 50% के आसपास जाके क्लोजिंग भी आई है। तो आपको एकदम सिमिलर नहीं मिलेगा कि 50% के ऊपर जाए फिर थोड़ा नीचे ही रहे, तो आपको ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। तो यहाँ पे हमें वो कैंडल पैटर्न जो है फॉर्म होकर मिल गया। अब इसके ऊपर हम बाई कर सकते थे, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को राइड कर सकते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं पांचवी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है ट्वीजर बॉटम। अब ट्वीजर बॉटम कैसे फॉर्म होती है चलिए ये जान लेते हैं। तो इसमें हमें पहली जो कैंडल है वो बेयरिश कैंडल होनी चाहिए, यानी बिग रेड कैंडल होनी चाहिए, और जो दूसरी कैंडल होनी चाहिए वो भी ग्रीन होनी चाहिए। दोनों सेम ही होनी चाहिए, बस इनमें फ़र्क क्या है, जहाँ पे पहली रेड कैंडल जहाँ पे क्लोजिंग हुई होगी वहीं से ग्रीन कैंडल ओपन होके इसके ऊपर जाके आसपास इसके आसपास ही क्लोज होनी चाहिए। तो इसे हम ट्वीजर बॉटम बोलेंगे। तो चलिए, और हमें यूज कहाँ करना है, ये डाउन साइड में ही हमें यूज करना है, बॉटम पे ही यूज करना है। ऐसे मार्केट गिरती हुई आ रही है, बॉटम पे ही यूज करना है जो भी हम बुलिश कैंडल बता रहे हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहली हमें रेड कैंडल बनी है और दूसरी जो कैंडल हमें चाहिए वो वहीं से ओपन होके उसके ऊपर जाके क्लोज करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये दोनों कैंडल में हमारा पैटर्न तैयार हो गया डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का, ट्विजर बॉटम। अब यहाँ पे हम बाई कर सकते थे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो अभी तक जो हमने जाना वो बुलिश टू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जाना। तो अब जो हम जानेंगे वो बियरिश टू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यानी कि अभी तक हमने जाना कि हमें बॉटम पे बाई करना है कैसे, टू कैंडल को देख के। अब हम जानेंगे कि हमें टू कैंडल को देख के टॉप पे सेल का क्या कैसे करना है। तो इसमें जो पहली कैंडल है वो बियरिश किकर है। बियरिश किकर का मतलब है ये कैसे फॉर्म होगी, इसमें पहली हमें बुलिश कैंडल चाहिए होगी और दूसरी जो कैंडल बेयरिश हमें चाहिए होगी। यानी कि पहली ग्रीन कैंडल चाहिए, दूसरी रेड कैंडल चाहिए। लेकिन रेड कैंडल हमें जो चाहिए वो पहली बुलिश कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है उससे नीचे ओपन होनी चाहिए और नीचे ही कहीं जाके क्लोज होनी चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे बियरिश किकर। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल अब देख लेते हैं हम जल्दी से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पहली हमें बुलिश कैंडल मिली और दूसरी उसके नीचे ही ओपन हुई, जहाँ पहली कैंडल क्लोज हुई है उससे नीचे ही ओपन हुई है। हाँ, उससे नीचे ही ओपन हुई है और उसके नीचे ही जाके यहाँ पे इसने क्लोज किया है। तो यानी कि पहली हमें चाहिए, पहली बुलिश कैंडल चाहिए, हमें बुलिश कैंडल मिली। दूसरी हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए, यानी कि जहाँ पहली कैंडल क्लोज हुई है उससे नीचे ही ओपनिंग होनी चाहिए दूसरी कैंडल की, और वो नीचे ही जाके क्लोज होनी चाहिए। तो वो नीचे ही क्लोज हुई है। तो अब यहाँ पे हमारा पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, और अब हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दूसरी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो इसको चार्ट पे फॉर्म होने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसकी जो अगली कैंडल हमें चाहिए वो रेड चाहिए, लेकिन जो इसकी ओपनिंग चाहिए हमें इससे ऊपर, यानी जो पहली हमारी ग्रीन कैंडल जहाँ क्लोज हुई है उससे ये ऊपर ओपन हो और उससे कहीं नीचे जाके, जहाँ पे हमारी ग्रीन वाली कैंडल ओपन हुई है वहाँ से नीचे जाके ये क्लोज हो। यानी कहने का मतलब है कि पहली जो हमारी बुलिश कैंडल बने, पहली जो हमारी बुलिश कैंडल ये बने ग्रीन वाली कैंडल को, उसको रेड वाली कैंडल पूरी कवर कर लेनी चाहिए, उसके ऊपर तक आ जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है और ये है। तो पहली जो कैंडल हमारी बुलिश बनी है उसको बियरिश वाले ने पूरा कवर कर लिया है। तो अब इसका मतलब है कि बियरिश इंगल्फिंग ये बन चुकी है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल अब देख लेते हैं हम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहले हमें बुलिश कैंडल चाहिए। हाँ, पहले हमें बुलिश कैंडल यहाँ पे मिली, ये बुलिश कैंडल, और उसके बाद हमें बियरिश कैंडल पैटर्न चाहिए, बियरिश कैंडल स्टिक चाहिए, जो कि बियरिश कैंडल स्टिक बनी। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं इसका लो ब्रेक होने पे, और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है और कैसे काम करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरी बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बियरिश हरामी। जैसा कि हमने बुलिश में बताया था या सेम उसका अपोजिट होगा। इसको भी लोग स्टॉक मार्केट में 3 नाम से जानते हैं इस पैटर्न को। पहला मदर कैंडल, दूसरा इनसाइड कैंडल और तीसरा बियरिश हरामी। बस फर्क ये है वो बॉटम पे बनेगी नीचे के साइड पे और ये टॉप पे बनेगी, तो इसे हम बियरिश हरामी कहेंगे। तो ये फॉर्म कैसे होगी ये जान लेते हैं। पहले हमें एक चाहिए ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल, जिसे हम मदर कैंडल बोलेंगे। उसके बाद चाहिए एक हमें स्मॉल रेड कैंडल, जिसे हम बेबी कैंडल बोलेंगे, यानी मदर और बेबी कैंडल। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये इनसाइड होनी चाहिए, यानी पहले वाली कैंडल जो है ना उसके अंदर ही दूसरी वाली कैंडल होनी चाहिए। उसको ना ऊपर के साइड ब्रेक करनी चाहिए ना नीचे की साइड ब्रेक करनी चाहिए, पहली कैंडल के नीचे ही होनी चाहिए, उसके बीच में ही होनी चाहिए। तो उसे हम बियरिश हरामी या फिर मदर कैंडल या फिर इनसाइड कैंडल देख के उसे समझ के उस चीज़ को, उस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं।
तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहली हमें बुलिश कैंडल चाहिए। हाँ, हमें बुलिश कैंडल मिली। और उसके बाद हमें क्या चाहिए कि स्मॉल रेड कैंडल चाहिए। ये स्मॉल रेड कैंडल है। हाँ, स्मॉल रेड कैंडल है। अब ये हमारा इसके अंदर ही है ना। हाँ, इसके अंदर ही है। तो ये हो गई हमारी इनसाइड कैंडल, यानी बियरिश हरामी पैटर्न बन गया। अब इसका ब्रेकर डाउन जैसे होगा तैसे हम ट्रेड में इंटर कर लेंगे और इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं अगली बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। अब इसको बनने के लिए क्या चाहिए होगा, हमें पहले एक बुलिश कैंडल चाहिए होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बुलिश कैंडल चाहिए होगी, और जो अगली हमारी कैंडल है वो गैप अप ओपनिंग, जहाँ पे हमारी पहली कैंडल क्लोज हुई होगी ना, उसके ऊपर ओपन हो, और जो क्लोज हो ना वो नीचे जाके क्लोज हो। जो हमारी पहली ग्रीन कैंडल बनी है उसके 50% के नीचे जाके क्लोज हो। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और समझाते हैं। पहली जो हमारी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बन गई। और दूसरी जो हमें जो कैंडल चाहिए वो रेड कैंडल चाहिए। रेड कैंडल बननी कैसे चाहिए, जो पहली हमारी ग्रीन कैंडल जहाँ पे क्लोज हुई है, दूसरी रेड कैंडल गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, उससे ऊपर ओपन होनी चाहिए। और जो क्लोज होनी चाहिए दूसरी वाली कैंडल, वो हमारी पहली कैंडल के 50% के नीचे जाके क्लोज होनी चाहिए। तो इसे हम डार्क क्लाउड कवर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मानेंगे, और इसको देख के हम चार्ट पे ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहली कैंडल हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन मिली। और दूसरी कैंडल हमें क्या चाहिए, गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुई। हमारी पहली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे। और दूसरी हमारी कैंडल जो है उसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, पहली जहाँ हमारी क्लोजिंग हुई है उससे ऊपर ही ओपनिंग हुई है, और उसके नीचे ही जाके यहाँ पे इसने क्लोज किया है। तो ये हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम एंट्री बना लेंगे, और इसका स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को या फिर स्टॉप लॉस जो भी होगा उसको हम ट्रेल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो बना चुके हैं, और ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो भी बना दी। अब रह गई है एक वीडियो, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो, जो कि हम आगे बना देंगे। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।